नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मुंबई के कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने वो काम किया जो स्मृति ईरानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग किस की। जैसा कि आप जानते ही हैं, जब संसद के सत्र में मणिपुर को लेकर चर्चा हो रही थी तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनकी तरफ देखते हुए फ्लाइंग किस दी, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ, खूब बवाल खड़ा हुआ। उसके बाद से राहुल गांधी जब भी फ्लाइंग किस देते हैं तब पब्लिक को स्मृति ईरानी की याद आ जाती है। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने लद्दाख में भी अपने चाहने वालों को फ्लाइंग किस दी थी, जब लद्दाख दौरे पर थे, और उनकी वो तस्वीर खूब वायरल हुई थी। और अब कल फिर से राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही किया कि स्मृति ईरानी ट्रोल हो गई। ये देखिए, ये कुछ सेकेंड्स का ही वीडियो है जिसमें राहुल गांधी फ्लाइंग किस करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो मुंबई में कांग्रेस मुख्यालय का है। जब राहुल गांधी संबोधित करके निकल ही रहे थे तभी उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर देखते हुए फ्लाइंग किस दी। उनका ये वीडियो शेयर करते हुए नरगिस बानो नाम के एक यूजर ने लिखा कि राहुल गांधी जी ने एक बार फिर से जनता का आभार जताते हुए फ्लाइंग किस किया। अब फ्लाइंग किस का नाम सुनते ही लोगों को स्मृति ईरानी की याद आ गई। जी हाँ, उनके इसी पोस्ट पर लोगों ने क्या कुछ कहा है, कैसे स्मृति ईरानी को ट्रोल किया है, देखिए जरा। प्रवीण शर्मा नाम की एक यूजर ने लिखा, कहीं स्मृति ईरानी ने तो नहीं देख लिया टीवी पर नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो वहीं राकेश यादव नाम की एक यूजर ने लिखा, देखिए उड़ता उड़ता कहाँ जाता है, उड़ता हुआ तीर लेने की बहुतों की आदत भी है। तो लोग कह रहे हैं उड़ता तीर लेने की बहुत लोगों की आदत है कि राहुल गांधी कुछ भी कर रहे हैं उसको अपने ऊपर ही ले लो, जैसा कि स्मृति ईरानी करती हैं। उसके आगे देखिए कि यूजर ने लिखा है कि स्मृति इन फ्रंट ऑफ टीवी, इसने मेरी तरफ फ्लाइंग किस की। यानी कि लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी टीवी की तरफ देखकर कह रही होंगी कि इसने तो मेरी ही तरफ देखकर फ्लाइंग किस की है। इस तरह से लोग ट्रोल कर रहे हैं। इसके आगे लिखा है कि स्मृति ईरानी को ये फ्लाइंग किस महसूस हो रहा होगा कि जैसे ये फ्लाइंग किस उनके लिए है। वहीं रामू नाम के एक यूजर ने लिखा कि इसको क्या कहते हैं, बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी, हम भूल गए हैं, बता दीजिए। तो ये यूजर है, ये उन्हीं से पूछ रहे हैं स्मृति ईरानी से कि जो राहुल गांधी ने किया है इसको कहते क्या है, हम भूल गए हैं, इसको बता दीजिए। उसके आगे देखिए यूजर ने लिखा कि कहीं फिर उनको बुरा ना लग जाए, टीवी देख रही मैडम फिर से रोना ना शुरू कर दे। तो लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अब तो टीवी पर देखकर भी कहीं स्मृति ईरानी ये न कह दें कि राहुल गांधी ने उनकी ओर देखकर फ्लाइंग किस दी है। इसके आगे लिखा है कि सिलेंडर वाली फिर उठ खड़ी होंगी। अब कहीं स्मृति ईरानी ये ना बोले कि मैं न्यूज़ देख रही थी इसलिए राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस मुझे दे दी। तो इस तरह से तमाम यूजर्स हैं जो कमेंट कर रहे हैं और स्मृति ईरानी को ट्रोल कर रहे हैं। और जब भी अब राहुल गांधी जो है जब फ्लाइंग किस देते हैं तभी जो है यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगते हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी की तो आदत ही है राहुल गांधी या फिर कांग्रेस को कोसना। हर बात में वो राहुल गांधी को ही दोष देती हैं, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे कहीं पे आग लग गई हो, कुछ भी हो रहा हो तो वो कहती है इसमें क्या है, कांग्रेस का ही दोष है। जैसे कि सारे के सारे बीजेपी वाले जो है हर चीज के पीछे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही दोषी ठहराते हैं, उसी तरह जो है स्मृति ईरानी जैसे ही राहुल गांधी का कोई मुद्दा आता है तो वो तुरंत ही उस मुद्दे को अपने ऊपर ले लेती हैं और तुरंत राहुल गांधी को ट्रोल करने लगती हैं। इसी तरह से जब राहुल गांधी भी फ्लाइंग किस करते हैं तो लोग उन्हें ट्रोल करने लगते हैं। फिलहाल बात करें स्मृति ईरानी की तो वो इस समय काफी ज्यादा बौखलाई हुई हैं और उनकी ये बौखलाहट जो है वो आज तक के ही प्रोग्राम में दिख गई थी जब उन्होंने सुधीर चौधरी को तिहाड़ी कह दिया था। हालांकि स्मृति ईरानी की ये बौखलाहट बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि जब से अजय राय ने ऐलान किया है, कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष है, उन्होंने ऐलान किया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तभी से ढेर सारे सर्वे किए गए, कई सारे सर्वे हमने भी आपको दिखाया जिसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं स्मृति ईरानी हारते हुए दिखाई दे रही थी। उसके बाद से स्मृति ईरानी की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है, इतनी ज्यादा कि उन्होंने तो नाविका कुमार के शो में ये तक कह दिया था कि मैं फैसला नहीं कर सकती कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूंगी या फिर नहीं, ये तो बीजेपी का नेतृत्व ही तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो केवल एक साधारण सी कार्यकर्ता हूं, मैं मालिक नहीं हूं। तो वो सीधे सांसद से, मंत्री से सीधे वो क्या बन गई हैं, कार्यकर्ता बन गई हैं बीजेपी की। तो इस तरह से स्मृति ईरानी जो है लगातार ट्रोल हो रही हैं।
खैर, बात करें इंडिया गठबंधन की मीटिंग की तो तीसरी बैठक भी अब खत्म हो चुकी है। इसमें कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। कहा जा रहा है कि अब अगली बैठक जो है दिल्ली में होगी और वहां पर ये निर्णय लिया जाएगा, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही जो हो सकता है कि प्रधानमंत्री का जो चेहरा हो उसको लेकर भी बातचीत हो। क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जिनके बारे में जो वहां पर निर्णय कल लिया गया उसके बारे में राहुल गांधी ने बताया है लोगों को। देखिए क्या कहा। सेशन में दो महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहले के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। नरेंद्र मोदी और अदानी जी के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में मैंने कल बोला। इंटरनेशनल फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में आया है कि $1 बिलियन पैसा हिंदुस्तान से गया है, बाहर गया है और वापस आया है। नरेंद्र मोदी जी G20 करा रहे हैं और हिंदुस्तान की इज्जत का मामला है। नरेंद्र मोदी जी को कह देना चाहिए कि वो इंक्वायरी कराएंगे और अगर वो इंक्वायरी नहीं कराएंगे तो फिर पूरे देश को पता लग जाएगा कि क्यों इंक्वायरी नहीं कराई जा रही है। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। बीजेपी हिंदुस्तान के गरीब लोगों से धन छीनकर चुने हुए 2-3 लोगों को देती है। हमने प्रोग्राम्स की बात की है। एक हम कमेटी बना रहे हैं जो पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करेगी और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो हमारा विजन है वो हम थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान को, आप सबको दिखाएंगे। थैंक यू। तो राहुल गांधी ने बता दिया कि कल की मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए, क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय हुए। इसके बाद वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे जहां पर क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी हम आपको सुबह ही बता चुके हैं। और इस दौरान जब उन्होंने फ्लाइंग किस दी तो स्मृति ईरानी कैसे ट्रोल हो गई, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।